Assalamu alaikum students. Today our first lecture of organic chemistry is acid base equilibria. इसमें हम जनरल सबसे पहले एसिड बेस का कंसेप्ट देखेंगे, एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। इसके बारे में 3 थेरीज बयान की गई हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट। हम सबसे पहले देखेंगे एसिड बेस का टेस्ट कैसा होता है। एसिड्स होते हैं सोर टेस्ट के और बेसिस हैं बीटर। एसिड और बेसिस जो हैं वो हैव द कैपेसिटी टू चेंज द कलर ऑफ सम डाइज कॉल्ड इंडिकेटर्स सच एज लिटमस पेपर एंड फेनोल्फ्थलीन वगैरह। इसके अलावा और भी डाइज होते हैं, उसमें मिथाइल ऑरेंज वगैरह आ जाते हैं। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस आयनिक सब्सटेंसेस कॉल्ड साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें एसिड एंड बेसिस जो आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर एंड साल्ट बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्हीनियस ने कौन सा कंसेप्ट दिया कि हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो चीज़ एसिड है और वो चीज़ बेस है। सबसे पहले 1884 में एक स्वीडिश केमिस्ट था स्वांटी आर्हीनियस, उसने एसिड एंड बेस का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि एसिड इज़ डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक ऐसा मतलब केमिकल भी होता है जिसको हम पानी में हल करें तो वो H+ आयंस जो है डिसोसिएट करके हमें H+ आयंस देता है, तो वो चीज़ एसिड होती है। और इसी तरह बेस को इसने डिफाइन किया है कि सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव, जब हम उसको पानी में हल करेंगे तो OH नेगेटिव आयंस देगा हमें। इसके कहा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड सच एज, तो इसमें ये डिफाइन किया गया जिस तरह हम कहते हैं कि एसिड का सोर टेस्ट है वो उसके H+ आयन की वजह से होता है जो वो एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर H+ आयन जो देता है। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर ड्यू टू OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइल आयंस। इस तरह हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं HCl। हमने पानी में इसको डिजोल्व किया, इधर आप H2O लिख लें या ना लिख लें, तो उसमें बस हमें मेन डिसोसिएशन बतानी है कि जब वो डिसोसिएट होता है तो H+ आयन H+ देने वाला अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ये है एसिड। इसी तरह NaOH, Na पॉजिटिव बन गया, सोडियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइल अलग हो गया, OH नेगेटिव देने वाली चीज़ है बेस। हमारा फिर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हुआ और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड हुआ है। इस तरह न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन किया गया, वही चीज़ एसिड और बेस को मिलाने से नमक और पानी बनता है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ H+ और OH नेगेटिव बनाया, इसलिए सिर्फ वाटर बनाया हुआ है। इसी तरह हम HCl और NaOH को मिलाते हैं ना तो वहाँ से भी साल्ट भी बनना था NaCl। साल्ट और वाटर मेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें साल्ट और वाटर दोनों बनते हैं। मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसने मॉडर्न कंसेप्ट क्या दिया है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस। इसी तरह बेस क्या है, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। सेम वही चीज़ बार बार डिफाइन करी जा रहा है। वो कह रहे हैं जो H+ है वो बेयर प्रोटॉन नहीं होता, और वाकई ये किसी चीज़ की किसी केमिकल की डिसोसिएशन से आता है। ये अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, बट अ प्रोटॉन केमिकली बॉन्डेड टू वाटर। ये देखें वाटर के साथ H+ मिला हुआ है तो H3O पॉजिटिव बन गया, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये बनता कैसे है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स मिले H2O मिले तो H3O पॉजिटिव बनेगा, साथ में OH नेगेटिव बनेगा। इस तरह एडिशन ऑफ एसिड एंड बेसिस अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इन वाटर। आर्हीनियस थ्योरी ने कहा क्या है कि अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो सब्सटेंस है दैट कम्प्लीटली आयोनाइजेज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोनियम आयन एंड एनाइन। कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी उसके जो आयन्स आपस में टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाता है वो केमिकल, तो कम्प्लीटली आयोनाइज होके वो हमें देगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में एक एनाइन। एनाइन ऐसी चीज़ है, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे नेगेटिव साइन हो, नेगेटिव, तो इसी तरह उसको कहते हैं एनाइन, और जिस पे पॉजिटिव साइन हो वो कहलाता है कीटाइन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जो कम्प्लीटली पानी में कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर आयोनाइज होकर हमें देगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में एक एनाइन।